डेरिवेटिव के हमारे पास जो स्केलर फंक्शन है, सॉरी जो पोटेंशियल फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये स्पेस इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स पे भी डिपेंड करता है और ये टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो अगर इनमें कोई चेंजेस आएंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली जो हमारा जो पोटेंशियल फंक्शन है वो चेंज होगा। अब इसमें हम कहते हैं इफ द नेगेटिव डेरिवेटिव इन अगर हम कहें द नेगेटिव डेरिवेटिव, ठीक है, नेगेटिव डेरिवेटिव हमने लेना है, नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन फाई इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने क्यों उसको मेंशन किया, क्योंकि हमारे पास 3 डायरेक्शन है, एक्स वाई एंड जी। तो हमने कोई एक स्पेसिफाई करनी है, इसलिए हम कह रहे हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका नेगेटिव डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, फाई का, it will gives the value of velocity in that direction। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। इसको हम जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। अभी हमने क्या बात की कि अगर हम नेगेटिव डेरिवेटिव लें ऑफ फाई, ठीक है, इस स्केलर फंक्शन का नेगेटिव डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे इसका हम नेगेटिव डेरिवेटिव इस साइड पे ले लें, ठीक है, तो नेगेटिव डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव है तो, और किस डायरेक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन। इफ वी आर टेकिंग द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ फाई with respect to x, then it will give the value of velocity in that direction। तो ये हमें उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू देगा। तो x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से। ये मैंने आपको बताया था ना कि x डायरेक्शन में हम वेलोसिटी को u कह रहे हैं, y डायरेक्शन में v और z डायरेक्शन में w। सो हमारे पास जब हमने इसका नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो ये इसने हमें वेलोसिटी की वैल्यू दे दी इन x डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं पोटेंशियल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू, अब हम ले रहे हैं y, तो ये हमारे पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो देगा। और इसी तरह जब हम इसका नेगेटिव डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू देगा इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन होता है वो हमारे पास फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का, और उसी फंक्शन का, उसी पोटेंशियल फंक्शन का जब हम नेगेटिव डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो जिस भी डायरेक्शन में हम उसका नेगेटिव डेरिवेटिव ले रहे हैं वो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसका डेरिवेटिव इन जेड डायरेक्शन ले रहे हैं तो वो हमें जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू देगा, और अगर हम उसको एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो एक्स डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। क्लियर है, इसको हम करते हैं, और आप मुझे जरा 2 मिनट दे दें, मैं जरा लैपटॉप को चार्ज पे लगा दूं, मुझे चार्जिंग कम लग रही है। 2 मिनट्स मुझे दें।
सो हमारे पास हमने कह दिया कि ये हमारे पास इक्वल होगा जब इसका नेगेटिव डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आता है उसके जिस डायरेक्शन में हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसके इक्वल आ जाएगा उसका नेगेटिव डेरिवेटिव। अब इसकी डेफिनेशन हम पोटेंशियल फंक्शन की इस तरह लिख सकते हैं कि पोटेंशियल फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन ए गिवन प्लेन। किसी भी एक प्लेन है हमने उसको ले लिया पोटेंशियल फंक्शन कहते हैं इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम इन ए गिवन प्लेन such that its negative derivative with respect to space, ठीक है, or with respect to any particular direction gives the velocity component along that direction, ठीक है। वही बात वो कर रहा है कि पोटेंशियल फंक्शन जो अभी हमने मैथमेटिकली लिखा था, पोटेंशियल फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये हो गई हमारे पास स्पेस and this is time. It is a function of space and time in a given plane such that its negative derivative in any particular direction will give the velocity component along that direction. ये velocity component है along x direction, इसी तरह y का भी ऐसे ही होगा। so इसकी definition हमारे पास potential function की एक definition ये भी हो सकती है, ठीक है। और सही जो definition अगर आप potential function को define करना चाहते हैं तो सही definition I think हमारे पास यही है कि हम इसको ऐसे define करें कि potential function is a function of space and time in a given plane such that its negative derivative with respect to space or with respect to any particular direction give the velocity component along that direction, ठीक है। और या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा वो जो हमारे पास आती हैं कि दो कंडीशन है पोटेंशियल फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, तो पोटेंशियल फंक्शन पे एग्जिस्टेंस की हमारे पास दो कंडीशन थी, ठीक है ना। एक तो फर्स्ट कंडीशन इफ द वेलोसिटी वेक्टर फील्ड मस्ट बी कंजर्वेटिव, वेलोसिटी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, या कर्ल ऑफ ए वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन पोटेंशियल फंक्शन विल एग्जिस्ट, ठीक है। और ये हमारे पास इसको हम कर्ल ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको अक्सर हम जो कर्ल ऑफ वेक्टर है ये डेल क्रॉस वी है, इसको हम वोर्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है, वोर्टिसिटी, ठीक है। दोनों आप कह सकते हैं, कर्ल भी कह सकते हैं और वोर्टिसिटी भी कह सकते हैं। वोर्टिसिटी हमारे पास क्या है, इट गिव अस द रोटेशनल बिहेवियर ऑफ टू कंसेक्टिव फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। किस तरह कि हमारे पास दो फ्लूइड, आपको पता है ना फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये हम कहते हैं एक फ्लूइड, एक पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लूइड जो फ्लो करता होता है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं कंसेक्टिव, ठीक है, जो फ्लो कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल वो फ्लो कर रहा है। सो दो कंजेक्टिव पार्टिकल, मतलब अगर हमने ये पार्टिकल लिया है तो दूसरा उसका कंजेक्टिव पार्टिकल लेंगे, ऐसे नहीं है कि उनके बीच में और भी पार्टिकल होंगे, तो ये हम कहते हैं दो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एक हमारे पास इस डायरेक्शन में विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। ये दोनों मूव कर रहे हैं और इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसका टेंजेंट अगर हम लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आता है, इसके अलोंग टेंजेंट लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी जो अगर हम वोर्टिसिटी लें या टोटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर हम इसको डिनोट करें वो लें तो इन दोनों का समेशन जब हम करेंगे तो ये 2 ओमेगा की इक्वल आएगी, दिस प्लस दिस, ठीक है। दो पार्टिकल्स हैं तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर इसमें से ओमेगा को हम निकाल लें तो ये 1/2 ओमेगा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इफ फाई, अगर हमारे पास फाई एग्जिस्ट करता है, हम कहते हैं ना कि अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट्स मीन डेल क्रॉस वी इज इक्वल टू 0 है। डेल क्रॉस वी क्या है, वोर्टिसिटी है, डेल क्रॉस वी वोर्टिसिटी, और वोर्टिसिटी को हम यहाँ पे कैपिटल ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम कैपिटल ओमेगा लगा देते हैं, तो दैट्स मीन जब फाई पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो ये ओमेगा भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 टाइम एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी भी इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है,
फाई एग्जिस्ट करता है तो उस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो होती है। जब एंगुलर वेलोसिटी जीरो है मतलब कि फ्लो जो है वो रोटेशनल फ्लो नहीं है, वो इरोटेशनल फ्लो है। क्योंकि रोटेशनल फ्लो होता तो उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी होती, लेकिन इसकी तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो आ गई है, तो दैट्स मीन कि हमारे पास फ्लो जो है वो इरोटेशनल फ्लो है। तो ये बात भी आप याद रखें कि जब हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, एट दैट टाइम द फ्लो इज ए रोटेशनल फ्लो। या रोटेशनल फ्लो के लिए हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हमारे पास था पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। हमें पता चल गया कि पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। जब कोई भी वेलोसिटी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव होगी तो उस टाइम जब हम उसका उसके लिए उसका जब कर्ल हमारे पास इक्वल टू जीरो आएगा तो, या नेगेटिव उसका जब उसका डेल ग्रेडियंट हम लेंगे उसका, तो वो हमारे पास स्केलर फंक्शन जो आता है, स्केलर फंक्शन जिसका हम ग्रेडियंट लेते हैं, वो हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन है। या सिंपल हम कहते हैं पोटेंशियल फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम which gives the value of velocity if we take its negative derivative in that particular direction। ये तो हमारे पास आ गया इसका पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर पोटेंशियल फंक्शन को हम, जो पोटेंशियल फंक्शन में वेलोसिटी की वैल्यूज आई थी, ठीक है, जो नेगेटिव डेरिवेटिव हमने लिया और वेलोसिटी की वैल्यूज आई, तो जो हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन थी अगर उसमें हम वैल्यूज पुट करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आई थी फॉर स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये वैल्यू थी डेल यू, सॉरी प्लस है, डेल यू प्लस डेल वी प्लस डेल जेड with respect to इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन की हमारे पास आई थी 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए। इधर अगर हम यू वी की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, जैसे वेलोसिटी नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ ए पोटेंशियल फंक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू यू, negative derivative of potential function with respect to y is equal to v, negative derivative of potential function with respect to z is equal to v। तो v u v w की अगर वैल्यू हम यहाँ पे लगा दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल और डेल एक्स तो उसी तरह रहेगा, u की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल ओवर डेल p, इसकी जगह आ जाएगा माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई, और ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी डेल ओवर डेल जेड, और इसी जगह ये वैल्यू आ जाएगी हमारे w की जगह ये माइनस डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास फाइनल जो इसकी इक्वेशन बनेगी, डेल स्क्वायर माइनस तो सब में कॉमन है इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल फाई डेल स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डेल जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। उसकी अगर हम जनरल जो उसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं बल्कि स्टेडी और स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए जो हमारे पास डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन की 3 डायमेंशनल फ्लो की जो इक्वेशन आई थी, उसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटीज की इन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास था पोटेंशियल फंक्शन। अब इसमें एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस, वो इसी के साथ रिलेटेड है, उसको हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब हम स्ट्रीम फंक्शन करेंगे तो स्ट्रीम फंक्शन के साथ जो स्ट्रीम लाइंस आएंगी उनको हम उस टाइम स्टडी करेंगे, ठीक है।
अब है हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल लाइंस हमारे पास क्या होती है? इक्विपोटेंशियल लाइंस जब हमारे पास इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जो पोटेंशियल फंक्शन की टर्म में एक तो हम इनको ले रहे हैं, ठीक है, जो अभी हमने पोटेंशियल फंक्शन डिराइव किया था, जिसको हम डिनोट करें स्केलर क्वांटिटी फाई से। इक्विपोटेंशियल लाइन हमारे पास, जैसे हमारे पास सर्वे में कंटूर लाइंस होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारे पास पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन को ज्वाइन कर रही होती हैं, इसी तरह एग्जैक्टली हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट ये हमारी हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इमेजिन करते हैं। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग मल्टीपल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल फंक्शन। अब हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5, ये पॉइंट 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स, हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे फाई 1 है, इसका फाई 2 है, इसका फाई 3 है, ठीक है। अब ये जो सारे पोटेंशियल फंक्शन है, इनकी वैल्यूज हमारे पास सेम है, मतलब ये अगर हम कहते हैं फाई 1 इज इक्वल टू 5 है, तो फाई 2 भी टू 5 है, फाई 3 भी हमारा 5 है, 4 भी और 5 भी। तो इक्विपोटेंशियल लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जो सेम पोटेंशियल फंक्शन के पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, उस लाइन को हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। So it is an imaginary line joining the points having the same values of potential function. अब देख सकते हैं, it is the imaginary line joining the points having same value of potential function. तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इन पे जो पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है, हमने सेम ली हुई है। तो इस तरह के पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, ठीक है। और इसका हमारे पास फंक्शन क्या है और ये हमारे पास किस लिए हमारे काम आती है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। ये हमारे पास इसमें बनता है, ठीक है, फ्लूइड में भी हमारे पास फ्लो नेट बनता है, ये हमारे पास जियोटेक में या सॉइल में हम फ्लो नेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वाटर यहाँ पे जो हम करते हैं वो वाटर के पैसेज को हम फाइंड करते हैं, जब हमारे पास वाटर किसी भी सॉइल में या फ्लूइड में, तो आपको पता है कि वाटर हमारे पास जब फ्लो करता है थ्रू रिवर्स, ठीक है, तो उससे वो सरफेस के ऊपर नहीं करता, बल्कि वो हमारे पास उसमें पर्कुलेशन भी हो रही होती है और इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही होती है। तो वो वाटर हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस है उसके अंदर भी जा रहा होता है, और वो जो ग्राउंड सरफेस के अंदर जाता है तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न से जाता है, और वो जो उसका पैटर्न बनता है वहां पे वो फ्लो नेट बनाता है, ठीक है, उस पैसेज को वो फॉलो करता है। फ्लो नेट एक वो हमारे पास मैश की शेप में, ठीक है, नेट इसलिए उसको कहा जाता है कि वो एक मैश की शेप में एक ऐसे नेट की तरह का एक पैटर्न बनाता है, और उसमें जो वाटर फिर हमारे पास फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस तरह वो फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इस फ्लो नेट के थ्रू हम उसके जो फ्लो पैटर्न है वो फाइंड करते हैं। तो ये जो फ्लो नेट बनता है, इस फ्लो नेट को हमने ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन हमें जरूरत पड़ती है। ये इस फ्लो नेट का एक कंपोनेंट होती है इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, फ्लो नेट हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे जब हम स्ट्रीमलाइंस भी पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो फ्लो नेट होगा। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन है जो सेम पोटेंशियल फंक्शन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है, उस लाइन को हम कहते हैं ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे हमने कहा ये लाइन की बात हो रही है, ठीक है। सो लाइन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास उसमें आएगी 2 डायमेंशन में आएगी, ठीक है। अगर हम किसी एलिमेंट को लेते, किसी हम उसके जैसे हमने अपनी कंटिन्यूटी डिफरेंशियल कंटिन्यूटी इक्वेशन को स्टडी किया था, तो उस टाइम पे हमने एक 3 डायमेंशनल एलिमेंट लिया था, उसमें फिर हमने एक्स वाई
और z तीनों डायमेंशन कंसिडर की थी, लेकिन यहाँ पे लाइन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 2 डायमेंशनल हम कंसिडर करेंगे उसकी स्पेस को x एंड y, इसमें सिर्फ ये 2 डायमेंशन इसकी आएंगी। तो जब हम पोटेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो हमने कहा था कि पोटेंशियल फंक्शन हमारा जो होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे स्पेस हमारी एक्स वाई, ठीक है, आ जाएगी, और लाइन के केस में हमारे पास उसका टाइम का की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम टाइम को भी नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल फंक्शन है इट विल बी द फंक्शन ऑफ स्पेस, और स्पेस में भी उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स वाई का फंक्शन बन जाएगा। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे बोथ साइड पे, तो ये हमारे पास आ गया डी फाई, और इस साइड पे जब हम इसका फंक्शन लेंगे तो ये आएगा डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, क्योंकि सिर्फ x और y कंपोनेंट है इसलिए x और y का हमारे पास डेरिवेटिव आया, तो ये आ गया। अब इसमें आपको पता है ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, हमने कहा था ना जब हम नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल फंक्शन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, तो ये हमें क्या देता है, वेलोसिटी की वैल्यू इन दैट डायरेक्शन। सो अभी यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसके साथ नहीं है, सो नेगेटिव साइन को अगर हम इस साइड पे मूव कर लें, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास डेल फाई और डेल एक्स है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा, नेगेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और ये हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं। इनकी जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, जो कि हमने डिराइव की थी। तो ये हमारे पास आ गया डी फाई जो है डी फाई इज इक्वल टू माइनस, इसमें से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिखते हैं डी फाई इज इक्वल टू माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। अब इक्विपोटेंशियल लाइन है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी लाइन होती है, जिसमें फाई की वैल्यू, मतलब जो हमने कहा था पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू सब पॉइंट्स के लिए सेम होती है, मतलब फाई की वैल्यू सबके लिए सेम है। जैसे हमने 5 कंसिडर की थी, 5 पॉइंट्स लिए थे और सबके लिए वैल्यू 5 थी, सो फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है वो 0 होता है, सो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। अब ये हमारे पास आ जाएगा यू डी एक्स, अगर हम इसको इस साइड पे ले आए तो इसका ये नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू डी वाई, इसका नेगेटिव साइन इसके साथ रहेगा, ठीक है। सो अगर इसको हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, डी एक्स को डिवाइड करके यहाँ पे ले आए, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू बाई वी, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप। सिंपल, अगर आप अभी ये तो डिफरेंशियल उस फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको सिंपल लें, अगर ये वाई बाई एक्स होता, तो किसी भी लाइन का जब हम वाई कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं उसके एक्स कंपोनेंट पे, ठीक है, तो वो क्या होता है उस लाइन का स्लोप। जैसे अगर हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, सॉरी, ये लाइन है, ठीक है, इसका ये वाई कंपोनेंट है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है, तो y डिवाइडेड बाय x ये इस लाइन का स्लोप बनता है, जिसको हम नॉर्मली m से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइन की जो इक्वेशन होती है उसमें हम इसको m से डिनोट करते हैं। तो ये इधर dy बाई डी एक्स है, ये इस लाइन का स्लोप आ गया, कौन सी लाइन का, जो इक्विपोटेंशियल लाइन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ये हमारे पास है इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है।
टाइम हमारे पास कम है, 10 मिनट 9 मिनट्स है, इसमें नहीं हो सकेगा अगला। तो इंशाल्लाह स्ट्रीम फंक्शन जो है वो हम फिर कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन करेंगे, इसी तरह स्ट्रीम फंक्शन जैसे हमने इक्विपोटेंशियल जो सॉरी पोटेंशियल फंक्शन है वो डिराइव किया, तो उसी तरह स्ट्रीम फंक्शन भी हम डिराइव करेंगे, उसको देखेंगे वो हमारे पास क्या है। और फिर उससे जैसे इक्विपोटेंशियल लाइंस बनी है पोटेंशियल फंक्शन से, स्ट्रीम फंक्शन से स्ट्रीम लाइंस बनती हैं, ठीक है। उनके लिए भी हम स्लोप उनका निकालेंगे और फिर इन दोनों लाइन से हम फ्लो नेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।